दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, टू लोड्स, वन ऑफ 20 किलोवाट एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग एंड अदर 12 किलोवाट at 0.6 पावर फैक्टर लैग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, देयर कंबाइंड पावर फैक्टर वुड बी। दोस्तों दो लोड दिया हुआ है जिसका एक जो है 20 किलोवाट लेता है पावर और दूसरा जो है 12 किलोवाट लेता है। दोनों का पावर फैक्टर दिया हुआ है। इसका जो है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है और वो 0.6 लैगिंग है। अब दोनों को सीरीज में उन्होंने दोनों लोड को जोड़ दिया है तो उनका कंबाइंड पावर फैक्टर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पे सीरीज इसने स्पेसिफाई की है। अगर नहीं भी स्पेसिफाई की होती तो भी कोई हमारा आंसर डिफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप इसको सीरीज में लगाएं या पैरेलल लगाएं आंसर दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का काम क्या है, लोड, और दोनों का काम है पावर को लेना। तो दोनों केस में पावर एडिशन ही होगा, है कि नहीं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लोड 1 मैंने बताया था पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर डिफिनेशन क्या होती है? पावर फैक्टर डिफिनेशन होती है ट्रू पावर डिवाइड बाई अपैरेंट पावर, है कि नहीं। ट्रू पावर बाई अपैरेंट पावर। तो यहां से अपैरेंट पावर क्या आएगा? अपैरेंट पावर हो जाएगा, तो अपैरेंट पावर क्या हो जाएगा? ट्रू पावर बाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर नीचे आ जाएगा, ट्रू पावर डिवाइड बाई पावर फैक्टर, है कि नहीं, अपैरेंट पावर। तो दोस्तों ये क्या दिया हुआ है? दोनों लोड का ट्रू पावर दिया हुआ है, क्योंकि किलोवाट यूनिट है, देखिए उसकी भी किलोवाट है। तो हमें ट्रू पावर दिया हुआ है, अपैरेंट पावर हमें निकालना है। ठीक, चलिए लोड 1 लेते हैं। लोड 1 का अपैरेंट पावर क्या होगा? लेट से AP1 अपैरेंट पावर ऑफ लोड 1। ठीक, क्या होगा? ट्रू पावर बाई पावर फैक्टर। ओके, ट्रू पावर क्या है? 20 किलोवाट, 20 डिवाइड बाय पावर फैक्टर। उसका पावर फैक्टर कितना है? 0.8 लैगिंग। ओके, 0.8। ये कितना आ गया हमारा? 25 kVA, है कि नहीं। हमारा अपैरेंट पावर आ गया, पहले लोड का आ गया। अब लोड 2 का देखते हैं। लोड 2 का क्या होगा? अपैरेंट पावर AP2 क्या होगा? ट्रू पावर बाई पावर फैक्टर। ट्रू पावर कितना दिया हुआ है दूसरे लोड का? 12 किलोवाट, तो 12 किलोवाट दिया हुआ है। पावर फैक्टर कितना है उसका? 0.6 लैगिंग है कि नहीं। तो ये हमारा कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 0.6, ये हो गया 20। ओके, 20 kVA। दोस्तों अब हम कंबाइंड पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। कंबाइंड पावर फैक्टर क्या होगा? टोटल ट्रू पावर डिवाइड बाय टोटल अपैरेंट पावर, है कि नहीं। टोटल ट्रू पावर डिवाइड बाय टोटल अपैरेंट पावर। ओके, टोटल ट्रू पावर बाई टोटल अपैरेंट पावर। टोटल ट्रू पावर क्या होगा? 20 प्लस 12, ये कितना हो गया? 20 प्लस 12 किलोवाट। ओके, इसका 20, उसका 12। टोटल अपैरेंट पावर कितना हो गया? 25 प्लस 20, ये कितना हो गया? 45, है कि नहीं। 25 प्लस 20 तो कितना हो गया? 32 डिवाइड बाई 45। ये आंसर कितना आ गया? 0.71111। ओके, ये हमारा पावर फैक्टर आ गया। क्या होगा? ये लैगिंग होगा, क्योंकि दोनों के दोनों लैगिंग है, तो कंबाइन भी लैगिंग होगा। ओके, तो पावर फैक्टर आ गया 0.7111। ओके, तो ये आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ओके, हमारा डी ऑप्शन। चलिए, थैंक यू।